ऑनलाइन नांदेड़ यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब तो ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, जो कि है हमारी बीएससी सेकंड ईयर का सिलेबस। उसका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है रैम्सडन आईपीस। लास्ट वीडियोस में हमने देखा कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, उसी का सब टॉपिक हमने देखा नोडल पॉइंट्स देखे। थर्ड पॉइंट हमने देखा कल हाइगेंस आईपीस। तो चलिए आज हम देखते हैं रैम्सडन आईपीस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीस मतलब क्या, हमने कल भी डिस्कस किया था। आईपीस मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ये कौन सी लेंसेज होती है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या? ऐसी लेंस जिसकी एक साइड प्लेन है और दूसरी साइड कॉन्वेक्स है, जिसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसका यूज किस लिए होता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म जो हुई है उसको हम देख सकते हैं, देखना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए हम आईपीस का यूज करते हैं। कल हमने हाइगेंस आईपीस पूरा थ्योरेटिकली देख लिया। आज हमें देखना है रैम्सडन आईपीस। तो चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। रैम्सडन आईपीस इज कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज L1 एंड L2। कल भी हाइगेंस आईपीस में हमने देखा दो लेंसेज थे, वो भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ही थे। आज भी है दो लेंसेज है, वो भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। हाइगेंस आईपीस और रैम्सडन आईपीस में फर्क क्या है? ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन था रैम्सडन आईपीस में, उनकी फेसेस टुवर्ड्स ईच अदर है। कल ऐसी कंडीशन नहीं थी, हाइगेंस आईपीस में वैसी कंडीशन नहीं थी जो कि रैम्सडन आईपीस में है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने कल L1 को फील्ड लेंस बोला था, आज भी वही बोलेंगे फील्ड लेंस। एंड L2 इज नोन एज आई लेंस। कल हमने देखा था हाइगेंस आईपीस में इन लेंसेज का रेशियो था 3:1। उनकी फोकल लेंथ का जो रेशियो था 3:1 था। आज इनकी फोकल लेंथ, आज मतलब रैम्सडन आईपीस में इनकी फोकल लेंथ क्या है? F। बोथ L1 एंड L2 की फोकल लेंथ क्या है? F। ठीक है, ये हो गया हमारे कंस्ट्रक्शन का पॉइंट। इसके बाद में कल हमने देखा था हाइगेंस आईपीस में फोकल लेंथ के बाद में हमने डिस्टेंस डिनोट किया था स्मॉल d से। चलिए आज का डिस्टेंस हम देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज हमारे पास क्या है? 2f डिवाइडेड बाय 3। क्या है हमारे पास डिस्टेंस? 2f डिवाइडेड बाय 3। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज 2f डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा थ्योरेटिकल बेसिस पे। इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में रैम्सडन आईपीस इज कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज which are plano convex lenses through which we can view the image formed by objective lens। कल के जैसा हमारा आज का पॉइंट रहेगा। ठीक है, और रैम्सडन आईपीस में फोकल लेंथ क्या रहेगी? f1 रहेगी और डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज 2f डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब कल के जैसे ही हमने फिगर में ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे तो रहेगी ऑब्जेक्टिव लेंस। इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज को एरो देना मस्ट है, उनकी डायरेक्शंस देना। ठीक है, इंसिडेंट रेज आ रही है, क्या करेगी? फील्ड लेंस यहाँ पे क्या करेगी? I1 इमेज फॉर्म करेगी। क्या करेगी? I1 इमेज फॉर्म करेगी। ठीक है, इसी का रिफ्लेक्शन होके क्या मिलेगा? हमें इंफिनिटी पे एक इमेज मिलेगी। वो किसकी रहेगी? I2 की रहेगी। वहां पे क्यों मिलेगी? क्योंकि प्रिंसिपल फोकस है, फोकस की वजह से। कल हमने ये पॉइंट देखा था कि हमें इमेज इंफिनिटी पे कैसे क्या मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट लेंस फॉर्म्स द रियल इन्वर्टेड इमेज I2। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस रहेगी जो कि हम फिगर में शो नहीं करते हैं। ठीक है, I2 क्या करेगी? रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगी। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? I2 एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर द फील्ड लेंस व्हिच गिव्स वर्चुअल इमेज। फील्ड लेंस क्या करेगी? हमें वर्चुअल इमेज देगी। कौन सी है? डिनोट किससे किया जाता है? I1 से। द ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट कौन काम करता है? I2 काम करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और हमें क्या मिलेगा? हमें जो रियल इमेज हमारी है वो एट इंफिनिटी पे मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इट्स लाई ऑन अ प्रिंसिपल फोकस। कल भी हमने रीजन देखा था कि हमें ऑब्जेक्ट की रियल इमेज एट इंफिनिटी पे क्यों मिलती है, क्योंकि वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? एट द प्रिंसिपल फोकस पे। आज भी सेम कंडीशन। चलो ये हो गया थ्योरेटिकल हमारा क्वेश्चन। आपके क्या क्या पॉइंट्स आएंगे इसमें? इंट्रोडक्शन में आएगा आईपीस मतलब क्या। ठीक है, आईपीस की जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैंने बोली थी क्या है क्या नहीं। ठीक है,
उसके बाद में आएगा आपका कंस्ट्रक्शन का पोर्शन, उसमें आप बताएंगे लेंसेज कौन सी है, किसको क्या नाम दिया है, फोकल लेंथ क्या रहेगी। उसी के बाद में आप डिस्टेंस किससे डिनोट कर रहे हैं, कितना है डिस्टेंस दो लेंसेज के बीच में का। उसके बाद में फिगर की मदद से ऑब्जेक्टिव लेंस कौन सी इमेज फॉर्म करता है और इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, ये 2 पॉइंट्स आएंगे। तो जल्दी से इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको थ्योरेटिकल एग्जाम में ये बहुत काम आएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें देखना है कंडीशंस फॉर स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रीविएशन। कल भी हमने हाइगेंस आइटिस के लिए देखा था, वहां पे जो कंडीशंस थी स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रीविएशन की, वो क्या हुई थी, प्रूव हुई थी, ठीक है। तो आज देखते हैं हम वो कंडीशन प्रूव होती है या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें क्या देखना है, कंडीशंस फॉर स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रीविएशन। कल हमने 2 कंडीशंस देखी थी, स्फेरिकल के लिए एक अलग थी, क्रोमेटिक के लिए अलग थी, ठीक है। आज भी वैसे ही हमें 2 कंडीशंस देखनी है। तो क्या रहेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी हमारी स्फेरिकल एब्रीविएशन के लिए। कल भी हमने बोला था a lens is said to be free from spherical aberration if distance between two lenses is equal to difference between their focal lengths। कल भी हमने बोला था सेम, ठीक है। तो फिगर की मदद से हम देखेंगे कि हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, हमारा डिस्टेंस 2f डिवाइडेड बाय 3 है, 2 लेंसेज के बीच में का, ठीक है। तो देखते हैं वही आता है, हमारे पास f1 क्या है, फील्ड लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस क्या है, f है, और सेकंड क्या है, f है। f माइनस f क्या हो जाएगा, 0। लेकिन हमारे पास होना क्या चाहिए डिफरेंस, 2f डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल्स टू आ गया, मतलब क्या हुआ, कंडीशन फॉर स्फेरिकल एब्रीविएशन इज नॉट सेटिस्फाइड। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, कंडीशन फॉर स्फेरिकल एब्रीविएशन is not satisfied। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉर स्फेरिकल एब्रीविएशन के लिए। इसी के बाद में हमें देखनी है क्रोमेटिक एब्रीविएशन के लिए। इसको भी हमने कल स्टेटमेंट में कैसे बोला था, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज इक्वल्स टू मीन फोकल लेंथ बोला था, मीन मतलब दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2। क्या आएगा, f1 क्या है हमारे पास, f है, f2 क्या है, f है डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2f डिवाइडेड बाय 2। ये क्या मिल जाएगा, f मिल जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है डिस्टेंस क्या है, 2f डिवाइडेड बाय 3, ये इक्वल होगा क्या, नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई। रैमस्टन आईपीस में दोनों भी कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुई। ये तो देख ली हमने कंडीशंस। इसके बाद में हमें निकालना है इक्विवेलेंस फोकल लेंथ, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हमने कल भी देखे थे, लेकिन वो हाइगेंस आईपीस में कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी, लेकिन रैमस्टन आईपीस में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो अगर आपको हाइगेंस आईपीस एंड रैमस्टन आईपीस में अगर डिफरेंस पूछा गया है, तो आपके कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक तो आपका डिफरेंस आएगा, दूसरा आएगा फोकल लेंथ आएगी, उसके बाद में स्फेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रीविएशंस की कंडीशंस आएंगी। 3 पॉइंट्स तो है। चौथा पॉइंट आपके पास आएगा कॉन्वेक्स के, रैमस्टन आईपीस में कॉन्वेक्स फेसेस टुवर्ड्स ईच अदर रहते हैं, और हाइगेंस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस का पॉइंट, ठीक है। इसके बाद में हम निकालते हैं इक्विवेलेंस फोकल। हमने कल भी यही पॉइंट सेम किए थे, निकाली थी वैल्यूज क्या आती है क्या नहीं। चलिए आज देखते हैं दूसरा हमें देखना है आज इक्विवेलेंस फोकल लेंथ हमें निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1 बाय एफ इक्विवेलेंस का 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 माइनस dv डिवाइडेड बाय f1 इंटू f, ठीक है। f1 क्या है हमारे पास, f है, f2 भी f है, डिफरेंस क्या है 2f डिवाइडेड बाय 3 इंटू f स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2f डिवाइडेड बाय f होगा माइनस f कैंसिल है, यहाँ पे f कैंसिल है, क्या मिल जाएगा
2 माइनस 2/3f मिल जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 2/3f कितना होगा? फाइनल आपको ये पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिल जाएगा आपको? 3f डिवाइडेड बाय 4 आपको फाइनल मिल जाएगा। आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रही है? इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 3f डिवाइडेड बाय 4। तो आप डिफरेंस में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, जो कि हाइगेंस आईपीस और रैमस्टन आईपीस में है, ठीक है। इसके बाद में अब हमें देखना है नोडल पॉइंट्स ऑफ रैमस्टन आईपीस। इसके लिए हमें क्या देखना है? नोडल पॉइंट्स देखने हैं। एक्चुअली कल के पोर्शन में हमने नोडल पॉइंट्स नहीं देखे थे, आज हमें नोडल पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी थ्योरी एग्जाम में लिखना है। जैसे कि आपको पता है नांदेड़ यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स थ्योरेटिकल डिक्लेयर हो चुकी है, आपको ऑफलाइन डिस्क्रिप्टिव पैटर्न से एग्जाम देना है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे उसको, ठीक है। हमें देखना है नोडल पॉइंट्स, फिर कार्डिनल पॉइंट्स बोलेंगे हम इसको, कार्डिनल पॉइंट्स देखेंगे हम। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या देखना होता है? प्रिंसिपल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट्स एंड नोडल पॉइंट्स देखना होता है, ठीक है। इसके लिए हम एक सिंपली डायग्राम मैं इसमें शो कर देती हूँ आपको। F1 F2 रहेगा, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2 रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम सपोज बीच में से एक ड्रॉ कर देंगे तो हमारे दो पोर्शंस बन जाएंगे, ये लेंस के लिए। कार्डिनल पॉइंट्स के लिए हम एक यहाँ पे यहीं पे दिखा देंगे हम लोग। F1 मतलब हमारी जो फर्स्ट फोकल लेंथ है, F2 मतलब सेकंड फोकल लेंथ है, ठीक है। ये फर्स्ट लेंस के लिए, सेकंड लेंस के लिए। तो हमें कार्डिनल पॉइंट्स फर्स्ट निकालने के लिए हम इसको अल्फा से डिनोट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? D इंटू इक्विवेलेंट फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय F1 आएगा, सॉरी F2 आएगा, क्योंकि हम फर्स्ट लेंस के लिए निकाल रहे हैं। तो हमारे पास D कितना है? 2f/3 है। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है हमारे पास? कितनी आई थी? 3f डिवाइडेड बाय 4 आई थी, जो हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। उसके बाद में आएगा हमारा f, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या मिल जाएगा हमें? हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट हमें देखना है। क्या आता है हमें फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा f/2। ये पूरी टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद मिल जाएगा हमें f/2। ये क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट रहेगा। फर्स्ट कार्डिनल पॉइंट मतलब कौन सी लेंस के लिए? F1 के लिए। ये क्या रहेगा? F2 के लिए f/2 रहेगा, ठीक है। सेकेंड कार्डिनल पॉइंट के लिए सेम करेंगे हम। यहाँ पे माइनस होगा D इंटू f इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा F1। सेम वैल्यूज पुट अप करनी है। D कितना है? 2f डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3f डिवाइडेड बाय 4 होल टर्म डिवाइडेड बाय f। ये क्या मिल जाएगा हमें? -f/2 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे कार्डिनल पॉइंट्स। इसके बाद में हमें देखने हैं नोडल पॉइंट्स। एक्चुअली हमने ये कल के पोर्शन में कार्डिनल पॉइंट्स का एक भी पॉइंट हमने नहीं देखा था हाइगेंस आईपीस में, जो कि हम रैमस्टन आईपीस में देख रहे हैं। ये तो हो गए हमारे कार्डिनल पॉइंट्स। इसके बाद में हमें देखनी है इसकी नोडल पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपको लगता है थ्योरेटिकली आपको इसको ऐड करना है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से निकाल लीजिएगा। इसके बाद में हम देखेंगे नोडल पॉइंट क्या आते हैं। एक्चुअली नोडल पॉइंट का वीडियो जब हमने बनाया था तब एक बात मैंने आपको बोली थी, अगर दोनों लेंसेज की मीडियम अगर सेम है तो हमें क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे हमें हमारा नोडल पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा नोडल पॉइंट हमें क्या मिलेगा? रैमस्टन आईपीस के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन इन द सेंस ये कहाँ पे है? इन द मीडियम ऑफ एयर मीडियम में है, ठीक है। तो हमें क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल पॉइंट जो है वही हमारे नोडल पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि एयर मीडियम है, ठीक है।
मीडियम की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, अगर दोनों सेम मीडियम रहेंगे तो प्रिंसिपल पॉइंट्स P1 एंड P2 आर दी नोडल पॉइंट्स। हो गया, कार्डिनल पॉइंट हो गया। F1 और F2 तो है ही हमारे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एंड F1 एंड F2 हमारे फोकल पॉइंट्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको नोडल पॉइंट्स के बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है रैमस्टन आईपीस का, बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूरा लिखना होता है। ये तो सारा हो गया हमारा रैमस्टन आईपीस, जिसमें कि हमने देखा आईपीस मतलब क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन देखा, उसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स देखे हमने, और उसी के साथ में हमने निकाली उनकी कंडीशंस निकाली, देखी कि हमने सेटिस्फाई होती है या नहीं स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रीवेशन के लिए। उसी के बाद हमने निकाली इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली, उसी से उसके नेक्स्ट हमने निकाले कार्डिनल पॉइंट्स निकाले। अल्फा एंड बीटा से हमने शो किए थे कार्डिनल पॉइंट्स, जो कि हमारे पास F डिवाइडेड बाई 2 एंड -F डिवाइडेड बाई 2 आया था, ठीक है। ये तो हमारे हो गए सारे कार्डिनल पॉइंट्स। इसी के साथ हमारा बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट यूनिट जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म होता है। उसके हमने 4 पॉइंट्स पूरे थ्योरेटिकली यहीं पे डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप पहले वो वीडियोस देखने के बाद रैमस्टन आईपीस की पूरी वीडियो देख लीजिएगा, आपको आपकी थ्योरी जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। साथ ही में आप इसी की मदद से थ्योरी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको पसंद आता है पूरा, तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।